नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 4 अक्टूबर के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। नैनीताल में 9वीं कक्षा की छात्रा ने बिटिया को दिया जन्म, दरिंदे ने अस्पताल पहुंचकर बांटी मिठाई। यूके ट्रिपल एससी के एक और एग्जाम से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी पर केस दर्ज, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर किए हैं 3 आवेदन। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद नहीं मिली छात्रा को डिग्री, जांच के आदेश। उत्तराखंड बोर्ड के इंप्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी, हाई स्कूल में 81.38% और इंटर में 76% स्टूडेंट्स हुए पास। अब खबरें विस्तार से। नैनीताल में 9वीं कक्षा की छात्रा ने बिटिया को दिया जन्म, दरिंदे ने अस्पताल पहुंचकर बांटी मिठाई। नैनीताल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 साल 10 महीने की किशोरी ने शुक्रवार सुबह बीडी बांधे अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरी को उसकी मां पेट दर्द की शिकायत पर अल सुबह अस्पताल लाई थी, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई और उसने बेटी को जन्म दिया। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि यहां एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले अल्मोड़ा के एक युवक ने किशोरी का शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। बकौल रिपोर्ट्स आरोपी और किशोरी की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। वहीं किशोरी के बिटिया को जन्म देने की सूचना पर आरोपी द्वारा अस्पताल पहुंचकर मिठाई बांटे जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। अब बुलेटिन की अगली खबर। यूके ट्रिपल एससी के एक और एग्जाम से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी पर केस दर्ज, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर किए हैं 3 आवेदन। यूके ट्रिपल एससी की एक और परीक्षा से पहले संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़ में आया है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी इस कैंडिडेट ने सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर 3 आवेदन किए हैं। युवक ने कथित तौर पर 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से 3 फॉर्म भरे हैं और जांच में सामने आया है कि उसने अलग अलग फॉर्म में अपने पिता के नाम की स्पेलिंग में कुछ अक्षरों को आगे पीछे किया है। पुलिस और अफसरों का मानना है कि उसने ऐसा एग्जाम में गलत तरीके से फायदा लेने के लिए किया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अब मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तराखंड सरकार ने अब जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को मिलने वाले मुआवजे को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू में एक कार्यक्रम के दौरान की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन विभाग ने कुछ समय पहले सरकार से मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग की थी और महाराष्ट्र में 25 लाख रुपए, कर्नाटक में 20 लाख रुपए और बिहार व उड़ीसा में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का जिक्र किया था। इधर सीएम ने कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और कई दुर्घटनाएं हुई हैं। सन 2000 से 2004 के बीच जंगली जानवरों के हमले से 1221 लोगों की मौत हुई। अब अगली खबर। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद नहीं मिली छात्रा को डिग्री, जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 यानी 1905 पर आई शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की एक छात्रा को हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद डिग्री नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आईटी और उच्च शिक्षा विभाग के सचिवों को हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट देने और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम ने छात्रा को 1 हफ्ते के अंदर डिग्री देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने हर महीने 5 तारीख तक सभी विभागों को हेल्पलाइन 1905 पर मिली शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने को भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान तभी माना जाएगा
जब शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। उत्तराखंड बोर्ड के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी। हाई स्कूल में 81.38% और इंटर में 76% स्टूडेंट्स हुए पास। उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें हाई स्कूल में 81.38% और इंटरमीडिएट में 76% स्टूडेंट पास हुए हैं। गौरतलब है कि हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम में फेल हुए स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट एग्जाम के जरिए पास होने के लिए मौका दिया गया था। हाई स्कूल में करीब 8,400 और इंटर में 10,700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसके लिए फॉर्म भरे थे। इसके लिए 4 से 11 अगस्त तक 97 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम हुआ था। अब बारी है 5 अक्टूबर के पंचांग की। 5 अक्टूबर को दोपहर 3:03 तक रहेगी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इसके साथ ही रविवार का दिन होगा और सुबह 8:01 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। वहीं शाम 4:34 तक गण्य नाम का योग और दोपहर 3:03 तक तैतिल नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो कल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:33 तक और अमृत काल रात 10:51 से दोपहर रात 12:20 तक रहेगा। इसके साथ ही कल सुबह 6:15 से अगले दिन सुबह तक सर्वार्थ सिद्धि योग और सुबह 8:01 से अगले दिन सुबह तक रवि योग भी रहने वाला है। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।